फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। टेट के पास करना जरूरी है, वरना आपको अब प्रमोशन नहीं मिलेगा, नई नियुक्ति नहीं मिलेगी, और जो कार्यरत हैं वो टेट पास करें, नहीं तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, आज भी हुए। लेकिन इधर योगी सरकार ने अब कहा है शिक्षा विभाग को कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालिए। इसके बाद क्या माहौल बदलेगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सभी राज्यों पे लागू है। तो कहाँ कहाँ की सरकार और आगे आती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पहल कर दिया। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद पंकज से समझेंगे कि क्या शिक्षकों की ये एक बड़ी राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार उत्तर प्रदेश की, तो उनको राहत मिल पाएगी कि नहीं। टीईटी की तलवार और शिक्षकों की हुंकार। उत्तर प्रदेश में शहर शहर शिक्षकों के ज्ञापन कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन का ये वो नजारा है जो सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर वाले टीईटी आदेश के बाद दिखाई दे रहा है, जिससे सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर आ गया है नया संकट। हमारी मांगे शासन से आदरणीय, आज हम लोग का ज्ञापन कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है जिलाधिकारी के थ्रू। तो हमारी मांगे हैं कि हमारा ये टीईटी की जो अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो योग्यता उस समय थी विज्ञापन में, उस समय तत्कालीन सरकारों ने भर्ती किया था विज्ञापन, और हमारे जितने शिक्षक भाई बंधु हैं उस समय की जो योग्यता रखते थे उस योग्यता के तहत वो नियुक्त हुए हैं। आप बताइए कि बीच बीच में खेल में कहीं नियम बदलता है। दरअसल बीते 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी कंपलसरी करते हुए कहा कि अब की नई शिक्षक भर्ती और प्रमोशन चाहने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक ना तो नियुक्ति पा सकेगा और ना ही प्रमोशन का हकदार होगा। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है उन्हें रिटायरमेंट तक छूट दी जाएगी, लेकिन अगर किसी की नौकरी 5 साल से अधिक बची है तो उन्हें भी टीईटी पास करना जरूरी होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा या कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में संग्राम मच गया, क्योंकि यूपी में करीब 16 से 20 लाख शिक्षक इस आदेश की जद में आ सकते हैं। इसी बीच खबर आई कि महोबा और हमीरपुर के शिक्षकों ने टेट के इस तनाव में जिंदगी दांव पर लगा दी। सूबे के तमाम शिक्षक इस आदेश पर सरकार से गुहार लगाने के लिए निकल पड़े। ये जो बीटीसी और टेट सुपर टेट चीजें हैं अपने समय के हिसाब से चली हैं। पहले बेसिक शिक्षा परिषद में 8वीं पास लोग पढ़ाते थे गुरुजी, उसके बाद इंटर पास हो गए, बीटीसी हो गए, बीटीसी हो गए। तो जिस समय जो नाम थे उसको पार करके शिक्षक ने अपनी नौकरी पाई है। तो हम 20 साल पुराने, जब उस समय टेट नहीं था, तो उस पुरानी चीज को लागू करके हम पे क्यों इस तरह से हमको नौकरी से निकालने का एक तरह से धमकी दिया जा रहा है। आप ये सोचिए कि इसको पालन कराने में हमारे कई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अचानक से हमारे ऊपर बैक डेट में जाकर कोई नियम लागू होगा। आप ये बताइए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे IAS अधिकारी हैं, 2014 के बाद CSAT लागू हुआ, तो क्या वो सारे सचिव स्तर के अधिकारी CSAT एग्जाम फिर से देंगे? अब शिक्षकों के दर्द की इस दास्तां में योगी सरकार ने अहम कदम बढ़ा लिया है।
विरोध प्रदर्शन की बिसात पर सरकार ने ऐलान किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी है और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। है कि हमको एग्ज़ाम करने में कोई दिक्कत है, लेकिन ये एक दबाव डाला जा रहा है। इस दबाव का विरोध है कि हमको इस दबाव से मुक्त रखा जाए। आप कह रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जब यदि टीचर पढ़ेगा कि पढ़ाएगा, वो पूरा समय जो उसको पढ़ाने में लगाना चाहिए, वो पूरा टाइम तो उसको अपने पढ़ने में लगेगा। 27 और काम भी करते हैं पढ़ाने के लिए। और उसके अलावा भी सरकार इतने काम टीचर्स को दे रखी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के टीईटी वाले आदेश के बाद संकट में फंसे यूपी के शिक्षकों की नौकरी की नैया पार लगाने के लिए योगी सरकार ने कदम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अब शिक्षा मित्र भी सरकार से ऐसी ही गुहार लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि योगी सरकार के इस कदम के मायने क्या है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को टेट पास करने की अनिवार्यता कर दिया है, जिसको लेकर गाजीपुर में नहीं पूरे प्रदेश के लाखों शिक्षकों में काफी रोज देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार शिक्षक जिलाधिकारी के माध्यम से अपना प्रश्न मुख्यमंत्री तक भेज रहे हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का यह नियम लागू किया गया है उसे तत्काल खत्म कराया जाए। इसी को लेकर आज एक बार फिर शिक्षक जो है जिलाधिकारी को पत्र सौंपने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं। लेकिन इसके पहले ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी बात कही है। इसको लेकर आज हम यहाँ जो शिक्षक आए हैं उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है और योगी आदित्यनाथ ने जो किया है उसको लेकर ये लोग का क्या प्रतिक्रिया है। आज जो आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग पत्र देने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री को पत्र दिया गया है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। जो टेट आया है 2011 से पहले सारे जो शिक्षक हैं उनके पहले टेट की अनिवार्यता को हटाई जाए। ऐसे में इस टेट के लगने से क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? टेट के लगने से ये है कि जो शिक्षक आज 55 साल का 50 साल का हो गया और टेट की तैयारी करने में लगा हुआ, विभागीय इतना काम है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह सब कुछ करना है और इसमें पढ़ने की भी एक उम्र होती है। तो आज वो शिक्षक पढ़ाई करके वो टेट निकालना बड़ा मुश्किल है। और हम शिक्षक जब आए हैं यहाँ पर तो उस समय सरकार के द्वारा जो शिक्षक बनने की अर्हता दी गई थी उस अर्हता को पूर्ण करने के बाद में आया। अगर बाद में कोई संशोधन करते हुए पुनः नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों पर अगर वो नियम लागू किया जाता है, वो अन्याय है। ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ ने किया है उसके लोग क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो शिक्षकों के बारे में सोचा है, लेकिन उससे पहले मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि उस पर याचिका बिना जाने से पहले जो आरटी एक्ट में 2017 में संशोधन कराया गया है उसको माननीय प्रधानमंत्री से बात करके, उनकी सरकार केंद्र में भी है प्रदेश में भी है, उस नियम को संशोधित करा करके तब सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री लेके जाए। जी, अपना परिचय। भगवती प्रसाद तिवारी, जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। भगवती जी, जो टेट को अनिवार्यता कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर आप लोग आए हैं, क्या बताएंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा आघात है शिक्षकों के लिए और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। जब भी कोई कानून सरकार बनाती है तो उसका तरीका यह है कि जिस दिन वह कानून बनता है उस दिन के बाद से वह लागू होता है या उस दिन से लागू होता है। यहाँ तो हालात ये हो गए हैं कि 17 के संशोधन के बाद जो सरकार ने किया है, और वो एक ऐसा संशोधन किया जो गुप्त रूप से किया, किसी सरकार ने उस पर आवाज नहीं उठाई, हिंदुस्तान के किसी सरकार ने। एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसी स्थिति में लाखों की संख्या में शिक्षक आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे में तो आपने देखा, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हमारे संवाददाता अनिल ने शिक्षकों से बात की, जो कह रहे हैं कि ठीक है राहत मिली है लेकिन अभी इस पे बहुत काम होना बाकी है, सरकार से वो मांग कर रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता पंकज चतुर्वेदी के पास लखनऊ। पंकज जी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठा लिया 15 दिन बाद होके आ गया आप सामने की सरकार जा रही है
रिवीजन पिटीशन के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहत मिल पाएगी? देखिए, राहत मिले या ना मिले, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या और या उनके परिवार या उनसे प्रभावित लोगों की संख्या देखी जाए तो बहुत बड़ी है। इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस की बात आई थी, विरोध हुआ था, तो अटेंडेंस भी रोक दिया गया था, आपको याद होगा। और चूंकि ये गांव और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इनकी भागीदारी बहुत है। ऐसे में 27 का चुनाव भी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया, आज बैठक हुई कि अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसके खिलाफ हम रिव्यू याचिका दायर करेंगे, यानी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दायर की जाएगी। और उसमें जो टेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर पुनर्विचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वकील खड़े किए जाएंगे। राहत मिल पाती या नहीं मिल पाती, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिसमें टेट को लेकर के पूरी तरीके से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, अगर उस नियम की या उस चीज की बात की जाएगी, जैसा अभी एक शिक्षक गाजीपुर से बातचीत में कहा कि उसमें संशोधन होना जरूरी है, यानी महत्वपूर्ण वो है ना कि सुप्रीम कोर्ट जाना, क्योंकि उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होगा। हालांकि सरकार जा रही है, सरकार को विश्वास है, सीएम ने ट्वीट भी किया है, इस बात का जिक्र किया है कि उनके अनुभव, और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर प्रशिक्षण देती है तो उनके अनुभव या कार्यकुशलता की कोई कमी नहीं है, इतना व्यापक अनुभव है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस नाते इनको टेट से छूट देने की बात को लेकर के सीएम उस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जो ऐलान किया है। सुबह सुबह जब बैठक हुई उसके बाद निर्णय लिया गया है, तो एक राहत देने की कोशिश या मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम आपके सही बात साथ है। हैं। पंकज, आपने कहा एक राहत देने की कोशिश की है सरकार ने, अब देखना है कि किन किन नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा ही गया है कि टेट होना जरूरी है, तो उसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को ये फैसला सुनाया था। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसीलिए प्रदर्शन अभी भी जारी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेट को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। महोबा में 2 शिक्षक पोस्टेड थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी। आज हालांकि सरकार की तरफ से सुबह ये खबर आई है, एक अच्छी खबर, कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालने जा रहे हैं। देखते हैं इसका क्या फायदा होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर रोक लगाती है या उसको जारी रखती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।